लेकिन भूल गए वो त्रासदी जो आज़ादी के साथ मिली थी। और जो वहाँ पर गए उनके साथ क्या हुआ। कहते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन कई बार हम उस दुख को भूल जाते हैं जो कि हमें आज़ादी के साथ मिला। एक ऐसा पीड़ा जो कि आज तक कहीं ना कहीं हमें हमारे हिस्से से ही अलग होकर के दुख देता है। आज भी कई सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं, कई सारे ऐसे परिवार हैं जो इस एक इंसिडेंट की वजह से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कई सारी बेटियों के सर से उनके पिता का हाथ चला गया। आज़ादी का खुशियाँ मना रहे हैं साहब, लेकिन भूल गए वो त्रासदी जो आज़ादी के साथ मिली थी। दोस्तों, एक ऐसी त्रासदी थी जो कि हमें 1947 में देखने को मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा पलायन अगर कहें, लोगों का स्थानांतरण, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाकर बसना 1947 में देखने को मिला था, जो कि आज़ादी के खुशी के पल में, जबकि सारी देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी समय ये भयावह कांड हुआ था। लेकिन उसी के साथ एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो लोग आज़ादी के समय भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों के ऊपर नज़र डालते हैं, ठीक है, अगर हम इतिहास के पन्नों के ऊपर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था। मतलब जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे, भारत में रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, और जो मुसलमान हैं उनके लिए एक अलग देश बनाया गया, उसका नाम पाकिस्तान रखा गया। कि जो लोग वहाँ रह गए और जो वहाँ पर गए उनके साथ क्या हुआ, क्या वो खुशी अमन के साथ रह पाए। जैसा कि हम देखने को हमें मिलता है कि कई सारे ऐसे गरीब लोग थे जो कि पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया में आ नहीं पाए, वो हिंदू थे। तो जब वो पाकिस्तान में रह गए तो उनका भी तो अधिकार था उस देश के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया, इसी की दास्तान है ये आज का वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी, जो बनते हैं पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री। बहुत आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। दोस्तों, इनके साथ जो मंजर होता है, जो इनके साथ भयावह दृश्य, जो भयावह घटना घटता है, उसके बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा हुआ है, जो कि अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने लिखा था। 15 पन्नों पर, 15 पन्ने उनके अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके सामने पूरा इतिहास का वो मंजर खड़ा हो जाएगा कि वो क्या बता रहे हैं। कैसे धर्म के नाम पर बनाए गए देश में सरेआम हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। ठीक है, तो चलिए जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी को जानते हैं और जानते हैं कि भारत छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों के साथ क्या क्या हुआ था। खुशी की तलाश में निकले थे, लेकिन हाथ में सिर्फ गम आया। ठीक है दोस्तों, जोगेंद्र नाथ मंडल भीमराव अंबेडकर के मित्र कह सकते हैं आप थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर तो आज़ादी के बाद भारत के कानून मंत्री बनते हैं। बाद में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। जो उन्होंने देश के लिए किया वो बहुत ही सराहनीय था। स्वर्णिम अक्षरों में उनका योगदान लिखा जाना चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ ही जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, क्यों इतिहास ने उन्हें भुला दिया। दोस्तों, आज़ादी के बाद में जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे वो पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर जाकर के बसते हैं और अपने समाज के कई सारे लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं कि पाकिस्तान में ही बसेंगे। ठीक है, एक ज़िला हुआ करता था सिलहट, जहाँ के हिंदू और मुसलमान की आबादी लगभग समान थी। लेकिन हाँ, एक यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि अगर अनुसूचित जाति के लोग जिसके तरफ हो जाते, पलड़ा उसकी तरफ भारी होता। जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने की वजह से उस टाइम पे इनके जाति के जो SC ST कैटेगरी के आते हैं लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक, उन्होंने
पाकिस्तान का समर्थन किया। सिलहट जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। आने वाले टाइम में जब मोहम्मद अली जिन्ना का डेथ होता है, जो कि फाउंडर कहा जाता है पाकिस्तान का, जब उसका डेथ होता है तो यहाँ पर जो लियाकत अली खान था, जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसके मंत्रिमंडल की ये हिस्सा होते हैं, कानून मंत्री होते हैं, उनको ये कई बार लेटर लिखते हैं और हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपनी जाति के लोगों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। इनका कोई एक शब्द भी नहीं सुनता है। और यहाँ तक कि ये बहुत सारे इलाकों का, हिस्सों का दौरा करते हैं और इन्हें पता चलता है कि किस प्रकार से हिंदुओं का, SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का, यानी नॉन मुस्लिम्स का सरेआम हत्या, बलात्कार और लूट किया जा रहा है, कैसे घरों को दिन दहाड़े जला दिया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं था कि कुछ चंद लोग कर रहे थे, ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा था। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द है जो उन्होंने अपने 15 पन्नों के इस्तीफे में लिखा हुआ है। आप वो इस्तीफे का 15 पन्ना ज़रूर पढ़िए, ठीक है। मैंने उस 15 पन्ने को कम से कम 5 बार पढ़ा, 5 बार, और समझने की कोशिश किया कि आखिर उन हिंदुओं की क्या गलती थी, उनके समाज के लोगों की क्या गलती थी जो कि उनके साथ कत्लेआम किया गया। दोस्तों, जोगेंद्र नाथ मंडल को जिस प्रकार से वहाँ पर ह्यूमिलिएट किया गया, देशद्रोही की दृष्टि से देखा जाने लगा, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, झेल नहीं पाए, और वो महज 3 सालों में 1947 में देश आज़ाद होता है और 1950 में ये वापस इंडिया लौट आते हैं। इनके बेटे का तबीयत ख़राब था, हालांकि ये आने के बाद वापस लौट कर कभी पाकिस्तान नहीं जाते हैं। गुलामी के हालात में 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या हुआ उन लाखों लोगों का जो इनके सहारे थे, इनके भरोसे थे? क्योंकि दोस्तों, जहाज़ का जो कैप्टन होता है, जो जहाज़ चला रहा होता है, या आप एक बस को समझिए, बस का जो ड्राइवर है, पीछे बैठे हुए लोगों की पूरी ज़िंदगी उस ड्राइवर के हाथ में होती है। कोई लीडर अगर कुछ वादा करता है तो लोगों की उससे उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लाखों लोगों को छोड़ कर आने के बाद जब इनके रहते, कानून मंत्री होते हुए, सोचिए, कानून मंत्री मतलब जिसके हाथ में पूरा कानून है, उसके रहते हुए सरेआम कानून को तोड़ा जा रहा है, तो उसके न रहने के बाद क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ? ये विचार करने वाली बात है। हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में और जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुसलमान गए थे उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, दुनिया में तमाम धर्म होते हैं, लेकिन उनमें से एक और धर्म है गरीबी और अमीरी का। जो अमीर मुसलमान थे वो तो बढ़िया व्यापार में चले गए, अपना धंधा रोजगार जमा लिए, कुछ पॉलिटिक्स में चले गए और कुछ अन्य फील्डों में चले गए और उनको उतनी तकलीफ़ें नहीं हुई। लेकिन जो गरीब थे, जो अपना घर द्वार छोड़कर, खेती छोड़कर, अपना जमा जमाया काम धंधा छोड़ करके इस आस में गए कि ये देश हमारे लिए बनाया गया है, मुस्लिमों के लिए बनाया गया है, क्या हुआ उनके साथ? सालों साल उन्हें शरणार्थी कैंपों में रखा गया और उन्हें वो ज़िंदगी जीने के लिए विवश होना पड़ा जो वो कभी सपने में भी नहीं जीना चाहेंगे। और आज के डेट में भी, जबकि लगभग 70-75 साल हो चुका है इन दास्तान को, उन्हें वहाँ पे महाजिर कहा जाता है, हिंदुस्तानी महाजिर।